إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحبوں، چاچیوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہو جناب ساقی کوثر صاف محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ صاحبوں، میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کے قرآن سے جو مقام تلاوت کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے یہ بیان فرمایا وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر اسی لیے بھیجتے تھے لیطاع باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، یہ معاملہ خالق کائنات نے مختصر دو لفظوں میں سمجھایا ہے کہ جو بھی رسول آیا اس کی اطاعت لازم ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سمجھنا یہ ہے رسول ہے کون، رسول کیا ہے، سمجھنا یہ ہے
क्या हमने उसको रसूल माना? आज की गुफ्तगू से आप समझेंगे रसूल होता ही वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल रब्बे कायनात ने कुरान नाजिल किया, उसके अंदर रब्बे कायनात ने बताया ही दिया। रसूल होता ही वो है जो रब्बे कायनात की तरफ से आने वाली खबरों की इतला देता है। रसूल होता ही वो है जिसकी तरफ वही की जाती है। रसूल वो होता है जो शरीयत लेके आता है। साहबो, ये दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के महबूब तरीन बंदों में जो होता है, मुकर्रब बंदों में जो होता है, जो रब्बे कायनात के इंतहाई करीब हो, खालिक़े कायनात नबूवत अता ही उसको करते हैं। मालिक अर्ज़ो समार रसूल बनाते ही उसको हैं। और जो रसूल नहीं होता वो जी वकार हो सकता है, जी शान हो सकता है, आला दर्जे का मालिक हो सकता है, इमाम हो सकता है, साले हो सकता है, शहीद हो सकता है, मुत्तकी हो सकता है, आदिल हो सकता है, लेकिन ले जोता बेइज़्निल्लाह का हुक्म और इतलाक उसके ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ एक ही शख्सियत होती है जिसको रब्बे कायनात ने अपना रसूल बनाया है, अतः सिर्फ उसी को रसूल वो ही होगा। दूसरे लफ्जों में वो शख्सियत होती है, वो बशर, वो इंसान होता है, वो जी वकार जी शान होता है अल्लाह के बाद जिसकी बात मिन्नो अन तस्लीम की जाए। अल्लाह के बाद जिसकी बात मिन्नो अन तस्लीम की जाए, यूं की यूं ही मान लिया जाए, वो रसूल है। लेकिन अफसोस ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रब्बे कायनात ने कुरान दे के बयान फरमा दिया है कि खालिक़े कायनात ने तो सिर्फ रसूलों की सिर्फ एक ड्यूटी लगाई होती है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल तेरे रब की तरफ से जो तेरे पास खबर आती है, वही आती है, शरीयत आती है, आयात आती हैं, वो लोगों तक पहुंचा दो। कितना आला दर्जा है। अल्लाह ने उसका हिसाब अंबिया के ऊपर नहीं रखा। अगर अंबिया के ऊपर हिसाब रखा होता तो खालिक़े कायनात का कोई भी नबी ऐसा ना होता जो रब के सामने जवाब देना होता। क़यामत के दिन कुछ अंबिया ऐसे भी होंगे जो अकेले होंगे, कुछ अंबिया ऐसे होंगे जिनके साथ सिर्फ एक दो अफराद होंगे, और कई ऐसे भी होंगे जिनके पास जम्मे गफीर होगा। लेकिन नबी रसूल रब्बे कायनात ने जिसको बनाया है हमारे लिए, वो हैं ताजदारे अंबिया, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अशरफुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन साक़ी कौसर साफ़ महशर हैं। वो रसूल हैं, वो नबी हैं, जी वकार हैं, जी शान हैं। लेकिन हम सिर्फ ज़बान की हद तक समझते हैं। रसूल को रसूल मानने का मतलब ये है कि जो रसूल ने कह दिया है वो मान लेना है, वो तस्लीम कर लेना है, उसके ऊपर अमल करके दिखा देना है, ये है रसूल। जिससे रोक दे रुक जाना है, ये है रसूल मानना। वरना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले, आपकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज और सफ़र में सफ़र करने वाले, नबी के साथ रहने वाले, हम रकाब चलने वाले, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को तस्लीम तो ज़बान की हद तक करते थे। खालिक़े कायनात ने कुरान में इसका तज़किरा मुनाफ़िकीन में किया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं इजा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिकों की अल्लाह बात बयान कर रहा है, आपके पास मुनाफिक आते हैं, वो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, हाँ अल्लाह जानता है आप रसूल हैं। जब मुनाफिक नहीं जानते। वल्लाहु यशहदु,
इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह इस बात की शहादत देता है, अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि जो मुनाफिक झूठ बोलते हैं। छोटा सा पस मंजर दिखाता हूँ, रसूल को ना मानना कितनी सख्त वाइद है। कभी गौर तो कीजिए, मेरी जिंदगी गुजर रही है, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, रसूल को रसूल मानता हूँ, रसालत मानता हूँ, लेकिन हकीकत में भी मानता हूँ। कभी गौर किया, कभी समझा? हाँ, जो तो जाइए, आप गुलामान मोहम्मद भी हैं, जो तो आप साकान रसूल भी हैं, जो तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के जान निसार भी हैं, नारे भी लगाते हैं, गुलामी और रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। ये सारे नारे आप सब लगाते हैं कि कभी देखा जो हम जबान से कह रहे हैं वो ऐसा है भी नहीं है? क्योंकि खालिक़े कायनात कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो करते ही नहीं हो? तो काबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह कहता, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा नाराजगी वाली बात, सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात खालिक़े कायनात के यहाँ है ही वो जो कहता कुछ है करता। जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका और आपके साथ चलने वाले आपके सहाबा ने रसूल माना भी था, तस्लीम भी किया था और लोगों को बताया भी था कि मानने का मकसद क्या होता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखिए, आज तक जितने भी आए हैं सहाबा की जमात के अलावा ताबईन आए हैं, तबा ताबईन आए हैं, आइमा आए हैं, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन को इकट्ठा किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा किया, मोहम्मद रसूल करीम के ऊपर रब्बे कायनात ने कुरान जो नाजिल किया, जो अहकाम दिए उनके ऊपर अमल करके दिखाया है, कर गुजरे थे। ये नहीं देखा मेरा निज़ाम खराब होता है, मेरी दुनिया बर्बाद होती है, नहीं होता। यही तो मुनाफिकों का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानसारों का थोड़ा सा फर्क था। यही तो मुनाफिक थे, जब देखते तो कहते ये लोग पागल हैं, ये लोग सिदाई हैं, मोहम्मद जो कहता है वैसे कर देते हैं, अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह अकबर। वैजा क़ील लहुम, जब कहा जाता है ना उनको, आमिनू कमा अमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा अमन सुफहा, जिस तरह लोग सहाबा ईमान लाए उस तरह ईमान ला के दिखाओ। तो मुनाफिक कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए। खालिक़े कायनात ने कुरान के अंदर सारे नक्शे खोल के दिखाए हैं, सारे खुलासे बताए हैं, लेकिन आज हमने उन खलासों के ऊपर कभी गौर नहीं किया। उन आयात को पढ़ते ज़रूर हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं की, जाना ही नहीं है मेरे ऊपर फ़र्ज क्या है। सिर्फ एक बात समझते हैं कि अल्लाह ने नमाज फ़र्ज की है, अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज की है, लेकिन ये नहीं समझा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए की है, साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत को भी खालिक़े कायनात ने लाजिम किया, वाजिब किया, फ़र्ज किया है। कोई दो राय नहीं रखी है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने रसूल बनाया और इसकी एक रीज़न बता दी। परेशान थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर रब्बे कायनात ने कुरान नाजिल करके कह दिया, फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, ए मोहम्मद तेरा काम सिर्फ पहुंचा देना है, ए हबीब, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर तुम्हारा काम है पहुंचा देना, हिसाब सिर्फ हमने लेना है, निगहबान हम हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी दावत को आम करके लोगों को घर तक पहुंचा के दम लिया था। तो जो आपके साथ चलने वाले थे उन्होंने मान कर दम लिया था, दुनिया को बता दिया था जान नसारी किसको कहते हैं, फिदाकारी किसको कहते हैं, गुलामी किसका नाम है।
अल्लाह अकबर। बड़ी अच्छी बात है, शायर ने लिखा था। बात तो कहीं की है लेकिन हकीकत में थोड़ी सी है। कहता है हम तो मोहब्बत में भी है तौहीद के कायल, हम तो मोहब्बत में भी है तौहीद के कायल, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। और ये असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बताया था कि हमने महबूब बनाया ही एक को था, तो करके दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किसी तौर भी जायज़ नहीं है, किसी तरीके में भी जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान करीम में दो लफ्ज़ों में बात समझाई है, दो फिक्रों के अंदर समझाई है, दो जुमलों के अंदर पढ़ाई। एक ही आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वमा आताकुम रसूल फखुजू, लोगों मेरा नबी जो दे दे, मेरा रसूल जो दे दो वो पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज़ से वो रोक दे जो रुक जाओ, जे काम तुम कर लो, तब खालिक कायनात कहता मैं मानता हूँ कि तुमने रसूल माना है। वरना तो अल्लाह रब्बे कायनात ने सूरह मुनाफिक सारी उतारी है। उन लोगों के बारे में अल्लाह कहते तो कुछ है, कहते तो हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह जानता है आप रसूल हैं, वो नहीं जानते। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत वो किसी भी अमर में हो, किसी भी अमल में हो, नुकसानदेह है, घाटे का सौदा है, खसारे का माल है, कोई फ़ायदा नहीं है। हत्ता के ईमान भी मुकम्मल नहीं है जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल न किया जाए। जो कौल कह दिया है, जो बात कह दिया है, जो अमल करके दिखा दिया है, चूँचे चिनाचे अगरचे मगरचे जूँ हो जाए वो हो जाए, खालिक कायनात को बर्दाश्त ही नहीं है। छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। इस्लाम की दूसरी जंग है गज़वा, कौन सी जंग है? गज़वा खंदक। दूसरी जंग कौन सी है? कोई नहीं बोला। मेरे भाइयों ओहद का मैदान है, ओहद का मैदान है। एक घाटी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सवारों को, 50 तीरंदाजों को इकट्ठा कर दिया। कह दिया तुमने यहीं रहना, हम माले गनीमत समेट भी रहे हूँ, जब तक कहा ना जाए, जहाँ से हिलना नहीं, उतरना नहीं, जाना नहीं। लेकिन हुआ क्या, कुफार भाग गए, मुसलमान माले गनीमत की तरफ चले गए, अपने पिछली तरफ जो अकब रखा था उससे गाफिल हो गए। और एक मुशरिकीन का एक लश्कर ऊपर से घोड़सवारों का आया, वो तीर अंदाज जो 50 थे, इख्तलाफ पड़ गया कि अब तो फतेह हो गई है, काफिर भाग गया, वो देखो वो जा रहा है, तो चलते हैं साथ, माल समेट लेते हैं, गनीमतों का माल है, हलाल है। बाद ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म था, जाना नहीं है, उतरना नहीं है, जगह नहीं छोड़नी। लेकिन चले गए। रवायात में आता है, सीरत की किताबों में आता है, निसफ हो गए, 50 में 25 चले गए, 25 रह गए। और जो पीछे से आए थे 25 ने उनका मुकाबला किया, लेकिन वो आगे आने में कामयाब हो गए। मुसलमानों में खलबली मच गई और नुकसान 70 शोहदा की सूरत में हुआ। कितना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान था। क्या हुआ, एक मामूली सी बात के अंदर इख्तिलाफ करके मुहम्मद रसूलुल्लाह के एक हुक्म से इख्तिलाफ करके चले गए, नुकसान जो उठाना पड़ा। आज हम सारी की सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते आ रहे हैं, सवाए एक दो जाहरी चीज़ों के, नमाज, ज़कात, रोज़ा, इसके अलावा अपने मामलात रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक नहीं रखते, अपने अखलाकियात को रसूलुल्लाह की तालीम के मुताबिक नहीं करते। खालिक कायनात ने अपने नबी को मक्के में मबूस करके वो वक़्त बताया और सारी सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। चोरी डाका जनी
इज्जतों को लुटेरे, जानी शराबी, लोगों का माल हड़प करने वाले, अपने पराये को तकलीफें देने वाले, टांगे खींचने वाले, क्या क्या अमल था उनका। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, असहाब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चल के दिखाया, कदम ब कदम चल के दिखाया, और वही मुआशरा था, वही अरब था, वही सरजमीन मक्का थी जो सबसे ज़्यादा जहालत का गहवारा था। और इस्लाम ने बताया वो तलीम और तरबियत का ऐसा नमूना दिखाया, पूरी दुनिया दंग रह गई चंद सालों में। हमने समझा है सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज बताई है वैसे नमाज पढ़ लो और गुजारा हो जाएगा। मेरे भाइयों, एक एक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको अपनाना है। अगर नहीं अपनाएंगे तो गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं है, हमने उनकी रसालत को तस्लीम नहीं किया। सही बुखारी की एक रवायत का छोटा सा टुकड़ा है, बहुत सुना है आपने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमान रागिब आन सुन्नत फलैसा, क्या माना है इसका? 10-20 छोड़ दो कोई मसला नहीं, सिर्फ एक छोड़ोगे ना होगे। फरमाया फमान रागिबा अन सुन्नती, मेरी एक सुन्नत से जिससे मुंह मोड़ लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, नबूवत वाली जबान अक़दस से जबात निकली है, रसालत की जबान अक़दस से जबात निकली है, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं, हमारे तरीके में नहीं, हमारे सलीके पे नहीं, हमारे दीन में नहीं, इस्लाम में नहीं। आज हम समझ रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मौलवियों की बातें हैं, मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और हमें डराते रहते हैं। हकीकत बात जो है, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। उलमा जो आपको डांट रहे हैं तो समझिए आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपकी इस्लाह हो रही है। अगर कोई आलम मिंबर पर खड़ा होकर आपको डांटता नहीं है, आपके बुरे अमाल के बताता नहीं है, यकीन जानिए मैं समझता हूँ वो भी हक अदा नहीं कर रहा। आता है लच्छेदार किस्से कहानियाँ सुनाता है, चला जाता है, वाह वाह होती है, आवाज़ें निकालती हैं, शेर व शायरी होती है, बड़ी बात होती है, जुमा बड़ा अच्छा पढ़ाया गया, आज वक्त 20 मिनट ज़्यादा ले लिया पर कमाल कर दिया। हकीकत बात क्या है वो समझने की कोशिश करें। फजाइल अपनी जगह, उसके दर्जात अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है, इस्लाम में है, खालिक के कायनात के बाद अगर दर्जा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन का है, सैयद वुलद आदम का है, उससे ज्यादा किसी का रुतबा नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंशाल्लाह मेरी बात समझेंगे। हमारे हाँ कोई आदमी आ जाए और वो किसी बड़े का भेजा हुआ हो, किसी MP का MNA का भेजा हुआ हो, और वो फ़ोन कर दे फलां आदमी आ रहा, तो आप क्या करते हैं? इस्तकबाल करते हैं, अपनी सीट से उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं, चाय पानी, कहें ये नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ हो गया तो हम पिए हथ हो गया, क्यों जी? और जिसको खालिक कायनात ने भेजा है और साथ ही इतला दी है कि ये मेरी तरफ से पैगंबर है, मेरी तरफ से रसूल है, मेरी तरफ से फरिश्तादा है, ये मेरी तरफ से आने वाला है, मेरा सबसे ज़्यादा महबूब है, हमने उसकी इज्जत तौक़ीर नहीं कर रहे। क्यों? मुझे अपना मफाद सबसे आगे नज़र आता है। मुझे हलाल और हराम की पहचान ख़त्म है। क्यों? रसूल तो कहता है हलाल खाओ, कुरान तो कहता है हलाल खाओ, पता छोड़ो हलाल में बचा ही क्या है, मिलता ही क्या है। फलां को देख लो हलाल कर रहा था, नौकरी से भी निकाल दिया, फलां को देख लो क्या बना उसके साथ, मुझे भूल गया कि खालिक कायनात ने सबसे बड़ा रुतबा जिसको दिया था और अपने बाद सबसे बड़ी कलाम उसको करार दिया है, ये भूल गए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन लम युमिन बिल्लाह
व रसूलिही फ़इन्ना आतदना लिलकाफ़िरीन सईरा। बड़ी वाज़ेह बात है। अल्लाह कहते हैं जो ईमान लाता है अल्लाह पर और साथ फरमा व रसूल और अल्लाह के रसूल पर, दो पर अल्लाह ने जहाँ भी ईमान का तज़किरा किया यही कहा अमन योमिन बिल्लाह व रसूली, या साथ ही बिल आखिरा के अल्फाज आते हैं। तो अल्लाह पर रसूल पर ईमान नहीं लाता तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्ना आतदना लिलकाफ़िरीना, ईमान ना लाना खालिक कहता वो काफिर है, दर्जा मालिक ने बता दिया है वो काफिर है और काफिर के लिए जहन्नम है। रसूल को एक दो बातों में मान लेना और यकीन जानिए अगर इसका नाम रसालत को मान लेना है तो आपसे बड़े मानने वाले यहूदी थे, बड़े मानने वाले से यहूदी थे, सारी निशानियां जानते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफतों को पहचानते थे, हत्ता कि उनको तस्लीम करना पड़ा हाँ पैगंबर वही है, आखिर जमान यही है। ईमान क्यों नहीं लाते? सिर्फ अपना मुफाद, अपनी अना नहीं, ईमान क्यों नहीं लाना? इसलिए जब बनु इस्माइल में से है, बनु इसहाक से क्यों नहीं आया? बाकी सारे नबी बनु इसहाक से आए हैं, इसहाक की औलाद से हुए हैं, यकूब की औलाद से आए हैं। अच्छा अकेला क्यों आ गया? एक जिद, एक अनाज, हालांकि जानते थे, मानते थे सच्चा है। मेरे भाइयों इस बात को जेहन में रखना, खालिक के कायनात ने कुरान में फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, जो नाफरमानी करता है अल्लाह कहता बहुत वाजे गुमराही है उसकी। और ईमान लाना क्या होता है, नाफरमानी क्या होता है? सिर्फ इतना बात कहते मैं नहीं मानता तो ये नाफरमानी हो जाएगी, ये कहते मैं मानता हूँ ये फरमाबरदारी हो जाएगी। कहते आना ऐसा नहीं है, अगर इसका नाम ही ईमान होता। रब काबा की कसम, रब कायनात ने कुरान में मुनाफिकों की सिफतों का तज़किरा नहीं करना था, मुनाफिकों की सूरत नहीं नाजिल करनी मुनाफिकों के ऊपर करनी थी। अगर इसका नाम ही ईमान होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ गजवा बदर ना होता, ओहद ना होता, खंदक ना होती, मक्का ना होता, हुनैन ना होता, गजवा तबूक बरपा ना होता, जंगे मूता ना लड़ी जाती, लेकिन जहाँ जहाँ खड़े करके दिखाया था वहाँ वहीं खड़े होकर दिखाया था लोगों ने और बता दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कह दिया है तो मान के दिखाने का मतलब ये है। कोई एक अमल सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, दीगर हदीस की कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है, छोटा सा टुकड़ा है हदीस का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आमिला अमलन, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। कोई भी एक अमल ऐसा करो जिसके ऊपर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं, मोहर नहीं है, वो कर लोगे, वो रद्द है, मरदूद है, सबसे ज्यादा मबगूज है। लेकिन हमने समझा ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा हूँ, मेरा अपना ताल्लुक है, हल्का अहबाब है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, जो तो मुझे याद है मुआशरे के सारे रस्म और रवाज जिसकी परेका की हैसियत भी नहीं है उसको मैंने आला दर्जे की हैसियत देकर अपने दिल में बसा रखा है, अपने दिमाग की तख्ती में ऐसा अनमिट नक्श बना रखा है कि वो मिटने का नाम नहीं लेता। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सबसे आला थे, सबसे अरफा थे, उनकी दो चार बातों के अलावा हर बात को मैं रद्द करता जा रहा हूँ। अभी कहते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, ये रसूल मानना नहीं है। अल्लाह अकबर। एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक गज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया। सही मुस्लिम बुखारी की रवायत है। एक आदमी उठा, उसने बड़े बददुआना तरीके से पुकार के जवाब के या मोहम्मद, एदल या मोहम्मद,
कि मोहम्मद अदल कर। तो साहबा की पूरी मजलिस ने उसकी तरफ देखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अगर दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन अदल करेगा? और साथ ही हजूर ने पसीन गोई की थी, फरमाया था ये आदमी है, इसकी नस्ल में से ऐसे लोग निकलेंगे। और तारीख ने देखा, सीरत की किताबों में मौजूद है, उसकी नस्ल में वैसे लोग निकले। बदबख्ती की इंतहा थी, सिर्फ एक बात पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कह दिया था तू अदल नहीं करता। खालिक कायनात ने कह दिया मेरे रसूल को, मेरे हबीब की ये बात कह दी, तू अदल नहीं करता। तो गोया के मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर तान नहीं हुआ, डायरेक्ट खालिक कायनात के ऊपर तान हुआ कि वो मालिक भी आदल नहीं है जिसने इसको रसूल बना दिया है। ये डायरेक्टली बात खालिक के ऊपर जाती है। तो तूने इसको रसूल बनाया, तू खुद आदल नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। रसूल तो वो थे खालिक कायनात की नबूवत के, वही के अलावा, माल के अर्ज़ समा के हुक्म के अलावा बोलते तक नहीं है। तो आज हमारी अपनी हालत ये है। मेरे भाइयों, मेरा मकसद किसी की तहकीर मुजम्मत नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत पर कमर बस्ता हो चुके हैं। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल मुखलिस है, दुरुस्त है, वो उसके लिए खुशखबरी है, तौबा है, उसके मैं सलाम करता हूँ। वो इस बड़े मुआशरे के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को हक अदा कर दिया है रसूल मानने का। ये माना नहीं है कि इंसान से कमी कोताही नहीं होती, हो सकती और होती है और होगी, लेकिन ये माना नहीं है बिल्कुल ही छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने में नबी करीम की नाफरमानी कितना बड़ा नुकसान है। चलिए मैं कुरान का एक मुकाम आपको सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह रसूल को, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देता है, एज़ा देता है, अल्लाह कहता है अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उसके ऊपर लानत की है। अल्लाह को तकलीफ देना, रसूल को तकलीफ देना, बहुत बड़ी बात है। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत, अबू हुरैरा रावी, हजूर ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, जो ओजेनी इब्न आदम, इब्न आदम मुझे तकलीफें देता है। यही अल्फाज जो जहाँ कुरान में है, क्या है इसकी वजाहत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह कहता है जो ओजोनी इब्न आदम, जो सुब्बूनी इब्न आदम, तकलीफ देता है, गाली देता है इब्न आदम। किस चीज़ को? जो सुब्बु दाहरा, जमाने को गाली देता है। अल्लाह फरमाते हैं आना दाहरो जमाना मैं हूँ, कल्लबुल लैला व नहार, दिन रात को उल्ट पलट मैं करता हूँ। गोया के तकलीफ मुझे देता है, कहता क्या ज़माना ख़राब, ये खालिक़ कायनात को तकलीफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ थी? सीरत की किताबें उठाइए, आपको मिलेगा। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शायर था मदीने में, वो मोमिन औरतों के बारे में बुरी शायरी करता था। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इकट्ठे करके फरमाया कि ये आदमी जो है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ देता है, मुझे तकलीफ देता है। उसको पत्थर नहीं मारा था, मेरे रसूल के किसी बात के इनकार नहीं किया था, सिर्फ एक मजम्मती अशआर कहता था, वो भी किसको? नबी की उम्मत की बेटियों को। तो खालिक़ कायनात का महबूब पैगंबर कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे तकलीफ देता है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक अमल ना करता है, को वह रसूल को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह अकबर। खालिक़ कायनात ने कुरान में फरमाया, वमन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फइन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा। वो लोग
جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب کائنات نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے، جہنم بنائی ہے۔ اور ساتھ دوسرے لفظ میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، دنیا کے اندر اللہ کہتا سب سے جلیل ترین لوگ یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فمن یشاقق الرسول، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو یشاقق الرسول، الفاظوں کو یاد کریں، یحادد الرسول، مخالفت ہے، مشاقت ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، واضح ہدایت مل جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ وہ راستے پہ چلتا ہے، اللہ کہتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف کو وہ منہ رکھتا ہے، جس طرف کو پھرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہم بھی اس کو پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور لوٹائی جانے والی جگہ بہت بری ہے جہاں اس کو بھیجا جائے گا۔ فَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ دوسری آیت ہے، اللہ کہتا جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لوگوں یاد رکھنا اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، خالق کائنات نے قرآن میں دو لفظوں میں بات سمجھائی ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی عمل بتا دے، تو اللہ کہتے ہیں مومن مردوں عورتوں کے لحم الخزار، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، اللہ نے کوئی اختیار نہیں ہے، صرف وہ اختیار دیا کہ وہی عمل کرے گا، وہ عمل وہی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی کیسی گویا کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت خالق کائنات کا حکم ماننا ہے، محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا، خالق کائنات کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ من آسانی اصلہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ ہوگا جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہوگا جو آپ کو جنت میں خود جنت میں جانے سے روک دے، جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تب حضور نے فرمایا تھا کہ جو میری اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، گویا کہ جنت میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خالق کائنات کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آج اگر ہم خالق کائنات کے بچھائی ہوئی زمین کے اوپر، خالق کائنات کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے اگر افضل ترین لوگ ہیں، امت ہے، دین ہے وہ اسلام ہے، امت ہے تو محمد کی ہے، رسول ہے تو محمد الرسول کریم ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اس اعزاز کو سنبھال کر رکھنا، اس اعزاز کا مستحق بننا یہ ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ یہ دنیا کے جھمیلے آپ کی موت تک چلیں گے، اگر کہتے ہیں کہ ان سے فرصت ملے گی تو عمل کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کا نقصان ہے، اور آپ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں۔ وہ میرے نوجوان بھائی جو روز کہتے ہیں آج نہیں صبح، آج ہو گئی صبح سے انشاءاللہ فجر لازمی، فجر مشکل ہے، یوہر لازمی، اور جو صبح کرتا ہے یقین جانیے اس کی صبح آتی ہی نہیں ہے، اس کی صبح آتی نہیں ہے۔
जो अगले घंटे की बात करता है उसका अगला घंटा आता ही नहीं है। ये रूटीन बदलें, ये सोच बदलें, ये नजरिए बदलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के बाद भी आपका नाम रोशन हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि खालिक़ कायनात के सामने जाएं तो हम सुरखरू हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं मालिक अर्ज़ व समा अदालत लगाए तो हमारे खिलाफ कोई वकील खड़ा ना हो, अगर आप चाहते हैं मालिक अर्ज़ व समा जब अपनी बात दोहराए तो हमारा नाम आए कि ये इल्लीजीन में है, ये बेजमीने ही लोग हैं, ये अहले असहाब जमीन हैं, ये अहले जन्नत हैं, ये जो फिरदौस वाले हैं, ये ऊंचे मकाम वाले हैं, दर्जे वाले हैं, फिर आज से नहीं अभी से, आज से नहीं अभी से तहैया कर लें कि जो हुक्म मेरे ऊपर लाजिम है उसको पूरा करके दिखाऊंगा। वरना जिंदगी गुजर रही है, इतनी गुजार ली है, बाकी जो रह गई है किसी को पता नहीं कितनी है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, नौजवान ताकत में, सूरत में खूबसूरत, सीरत भी कमाल की, मुआमलात भी लोगों के साथ कमाल के, लेकिन बात जहाँ पे ख़त्म हो जाती है वो अल्लाह को मानता कहता तो है, मानता नहीं है, रसूल कहता तो है, मानता नहीं है, वो कामयाब नहीं है, वो कामयाब नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज से अभी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में आ जाएं, हकीकी तौर पर रसूल मान के मिन्नवान तस्लीम करके अमल करके दिखाएं। अल्लाह कामयाबियों से नवाजेगा। हाँ, अल्लाह आजमाएगा ज़रूर, लेकिन अल्लाह खालिक़ कायनात ज़ाया नहीं करेगा, कामयाबियाँ देगा। आपकी नीयत जो भी होगी अल्लाह उसको भी पूरा करेगा, लेकिन बशर्ते के तरीका वो ही जो कुरान कहता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कहता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।